1977 में सर्वप्रथम ओबीसी को प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव व बिहार के मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया, जिसके कारण इन लोगों को अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने लाया मंडल कमीशन। 9वीं लोकसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। सामाजिक न्याय के मसीहा माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए वीपी सिंह ने नए अवसरों के द्वार खोल दिए। वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण पर बनी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विरोध में मनुवादी व्यवस्था ने देश को आग के हवाले किया। मंडल कमीशन लागू होते ही देश भर में आरक्षण को लेकर आग लग गई। आरक्षण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और देश भर में कई हिंसक झड़प भी हुए। 19 सितंबर 1990 को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एसएस चौहान ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह कर लिया। वहीं 24 सितंबर 1990 को पटना में आरक्षण विरोधियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग में 4 छात्रों की मौत हो गई। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर सियासी रोटियां भी खूब सेकी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण मंडल कमीशन लागू कराने में लालू प्रसाद यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव आदि पिछड़े नेताओं का अहम योगदान रहा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लालू यादव ने उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी लालू यादव ने है किया था, जिसके कारण मनुवादी व्यवस्था ने उन्हें जानबूझकर साजिशन घोटाले में फंसाकर जेल में रखवाया है। उस समय पिछड़ा वर्ग आरक्षण विरोधियों ने लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे आदि पिछड़े समाज के नेताओं को भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ कुत्ते गधे पर इनके पोस्टर लगा घुमाए। क्या है मंडल कमीशन? 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित किए गए 6 सदस्यों वाले इस आयोग की निगरानी बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट अगले साल 1980 में आई। मंडल आयोग ने जातियों को आरक्षण के सूत्र में बांधने के लिए पूर्ण देश भ्रमण किया, पिछड़ों का आकलन किया, जिसमें 3743 जाति तथा समुदाय शामिल थे, जिन्हें ओबीसी का दर्जा देने के साथ तत्कालीन आरक्षण 22.5% में 27% और जोड़ने का सुझाव दिया गया। मंडल आरक्षण घटनाक्रम 20 दिसंबर 1978। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। 1 जनवरी 1979 आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी। 31 दिसंबर 1980 मंडल आयोग ने तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की गई। सन 1982 आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया, परंतु कुछ हुआ नहीं। फाइल ठंडे बस्ते चली गई। सन 1989 लोकसभा चुनाव में जनता दल ने आयोग की सिफारिशों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। 7 अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की। 9 अगस्त 1990 मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने को लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह से मतभेद के बाद उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया। 10 अगस्त 1990 आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने के खिलाफ पूरे देश मनुवादी व्यवस्था ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 13 अगस्त 1990 मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना जारी। 14 अगस्त 1990 अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनुवादी उज्जवल सिंह ने आरक्षण प्रणाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मंडल कमीशन पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए कोई वकील नहीं तैयार हो रहा था। इसका मुख्य कारण आरक्षण विरोध वकीलों का कोर्ट में बहुतायत संख्या बल। लालू प्रसाद के बहुत निवेदन व आग्रह मानने पर राम जेठमालानी ने सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन के पक्ष में केस लड़े, अंततः जीते। इसी कारण लालू प्रसाद यादव जी गहरी साजिश के शिकार हुए हैं, जो आज साजिशन चारा घोटाले के आरोप में जेल में हैं। सच्चाई यह है कि उत्तर भारत के 2 महानायकों लालू प्रसाद यादव जी व मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि पिछड़े दलित सम्मान से जीने लगे। आज पिछड़े दलित जो खटिया कुर्सी पर बैठने लगे, इन्हीं नेताओं की देन है। और बेवकूफ अति पिछड़े कहते हैं कि मुलायम व लालू अपनी जाति के अलावा क्या किए। मनुवादी ताकतों ने मंडल कमीशन का दुष्प्रचार ऐसे किया कि पिछड़े जाति में आने वाले कुछ छात्र भी अज्ञानतावश विरोध करने शामिल हो गए। 19 सितंबर 1990 दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एसएस चौहान ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह कर लिया। एक अन्य छात्र राजीव गोस्वामी ने भी खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और बुरी तरह झुलस गया। 24 सितंबर 1990 पटना में आरक्षण विरोधियों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस फायरिंग में 4 छात्रों की मौत। 1 अक्टूबर 1991 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरक्षण के आर्थिक आधार का ब्यौरा मांगा। 2 अक्टूबर 1991 आरक्षण विरोधियों और समर्थकों के बीच कई राज्यों में झड़प, गुजरात में शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए। 10 अक्टूबर 1991 इंदौर के रागवाड़ा चौक पर स्थानीय छात्र शिवलाल यादव ने आत्मदाह की कोशिश की। 30 अक्टूबर
अक्टूबर 1991, मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 17 नवंबर 1991, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक बार फिर उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर में 16 बसों में आग लगाई। 19 नवंबर 1991, सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई जिसमें लगभग 50 लोग घायल हुए। मुरादाबाद में 2 छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया। 16 नवंबर 1992, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को वैध ठहराया। साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रखने और पिछड़ी जातियों के उच्च तबके को इस सुविधा से अलग रखने का निर्देश दिया। 8 सितंबर 1993, केंद्र सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। 20 सितंबर 1993, दिल्ली के क्रांति चौक पर राजीव गोस्वामी ने इसके खिलाफ एक बार फिर आत्मदाह का प्रयास किया। 23 सितंबर 1993, इलाहाबाद की इंजीनियरिंग की छात्रा मीनाक्षी ने आरक्षण व्यवस्था के विरोध में आत्महत्या की। 20 फरवरी 1994, मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत वी राजशेखर पिछड़ा वर्ग आरक्षण के जरिए नौकरी पाने वाले पहले अभ्यर्थी बने। समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 23 मार्च 1994 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट 55 प्रविष्टियों में पिछड़ी जातियों, वर्गों को अधिसूचना संख्या 488/17 वी क 6 1994 के द्वारा जारी किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार मुलायम सिंह यादव जी ने त्रिस्तरीय पंचायतों व पंचायती राज अधिनियम नगर निकाय -1995 के अनुसार त्रिस्तरीय नगर निकायों, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर निगम में ओबीसी को 27%, SC/ST को 22% व महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था कर वंचित वर्गों के सम्मान का रास्ता खोले। मुलायम सिंह जी की ही देन है कि पिछड़े दलित ग्राम प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, चेयरमैन, मेयर आदि बनने लगे। 10 अप्रैल 2008 को ओबीसी को उच्च शैक्षिकी संस्थान IIT-IIM तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि इसके पहले बीपी सिंह ने प्रतिनिधित्व सिर्फ नौकरियों में दिया था, जबकि शिक्षा में आरक्षण अर्जुन सिंह ने दिया, जो 2014 में भाजपा की मोदी सरकार द्वारा शिक्षा में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी का कोई प्रोफेसर नहीं है। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे निषाद चेतना। जय भीम, जय भारत।